देखो, तमिलनाडु सरकार ने वर्तमान में जो है क्या करने जा रही है तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु में काफ़ी सारे स्थानों का नाम जो है वो परिवर्तित करने जा रही है। अब नाम परिवर्तित करने से क्या मतलब है? नाम परिवर्तित करने से मतलब है जैसे कि क्या है कि इंग्लिश में जैसे कई नाम हैं तमिलनाडु में, उन तिरु से शुरू होते हैं वो, है ना। तो अब काफ़ी सारे जो तमिल लोग हैं ना, उनका ये मानना है कि भाई इंग्लिश में तो लिखा हुआ है तिरु, लेकिन वो तिरु गलत है, वो होना चाहिए थिरु, THIRU, थिरु होना चाहिए वो। तो इस तिरु को बदल के थिरु करो। इसी तरह से मतलब काफ़ी नाम है उनमें चेंज करो, मतलब उनको परिवर्तित करो। यानी कि क्या है कि कुछ हमने अंग्रेजी में नाम दे दिया, अब लेकिन जो अब उसका क्षेत्रीय भाषा में जो उच्चारण किया जाता है ना, उस उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। तो उनका ये मानना है कि भाई जिस तरीके से हम उच्चारण करते हैं उसी तरह से उसकी स्पेलिंग भी बनाई जाए। तो वही उसी से संबंधित बात की गई है, नेम्स एंड प्लेसेस, कि तमिलनाडु के ये जो काफ़ी सारे स्थान हैं, इनका ये जो नाम परिवर्तित किया जा रहा है ना, ये कितना सही है कितना गलत है, इसी की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है ना। तो पढ़ते हैं उसे कि क्या जो है पूरा मामला समझते हैं। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, है ना, एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी इन प्लेस नेम्स इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज शुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन। वही मैंने बताया ना आपको कि भाई क्या है कि कभी कभी क्या है कि कुछ शब्द होते हैं ऐसे, उनमें इंग्लिश में तो कुछ और बोलते हैं हम, और हिंदी या अन्य भाषा में कुछ और बोलते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, नरेंद्र मोदी, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं उसे, नरेंद्र मोदी, है ना। तो मोदी को मोदी कर देते हैं वो। तो इसी तरह से कुल मिला के अब उनका ये कहना है कि भाई इंग्लिश में मोदी मत बोलो, आप इंग्लिश में भी उसे मोदी ही बोलो, तो उसकी स्पेलिंग चेंज करो। इस तरह की कुछ बातें चाह रहे हैं ये, तो इस तरह से चेंज मांग रहे हैं ना। अब लेकिन एडिटोरियल का कहना है कि एक रूपता लाने का प्रयास करना, है ना, एक रूपता इन प्लेस नेम्स इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज, कि भाई लोकल लैंग्वेज में किसी स्थान को क्या कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में किसी स्थान को क्या कहा जाता है। तो उनका जो उच्चारण है ना, उसमें एक रूपता लाने की जो कोशिश है, वो कोशिश के माध्यम से ऐसा नहीं हो जाए कहीं शुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन, उसके माध्यम से कन्फ्यूज़न जो है वह पैदा नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वह निर्मित नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट फर्स्ट कजिन्स इन इंग्लिश। फर्स्ट कजिन इसका मतलब होता है वो चचेरे भाई बहन, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी स्थान है या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम है, उसकी स्पेलिंग और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ना, यह कोई चचेरे भाई बहन नहीं है। चचेरे भाई बहन होने से मतलब है कि भाई जैसे चचेरे भाई बहन होते हैं ना, उनमें क्या है, एक उनके व्यवहार में, उनके आचार विचार में एक रूपता देखने को मिलती है, हमें एक रूपता देखने को मिलती है। तो इसी तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इंग्लिश में काफ़ी सारे शब्द हैं जो उनकी स्पेलिंग कुछ और होती है और उनका उच्चारण कुछ और किया जाता है ना। दिस होल्ड्स गुड, होल्ड गुड का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ इस बात पर भी लागू होती है। होल्ड गुड का मतलब है यहाँ पे कि भाई यह बात इस बात पर भी लागू होती है। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेजेस, कि भाई अन्य जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के लिए भी यह बात लागू होती है कि भाई क्या बात लागू होती है कि कोई स्थान है, उसकी स्पेलिंग कुछ और हो सकती है और आप उसका उच्चारण कुछ और कर सकते हो, है ना, ऐसा होता है। तो दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग तमिल, है ना, तमिल भाषा के लिए भी यह बात लागू होती है। ए सर्वाइविंग एंशियंट लैंग्वेज, अब देखो तमिल भाषा के लिए कहा गया है, तमिल भाषा के लिए क्या कहा गया है, ए सर्वाइविंग। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित बने रहना, कि भाई तमिल भाषा जो है एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही प्राचीन भाषा है और अभी भी जो है सर्वाइव कर रही है, अभी भी जो है बनी हुई है ना। तो तमिल भाषा के लिए भी यह बात लागू होती है जो इंग्लिश के लिए लागू होती है। क्या बात लागू होती है कि भाई कोई भी स्थान है, उसकी स्पेलिंग में और उसके उच्चारण में जो है अंतर हो सकता है। तो आपको जो है ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए एक रूपता लाने की, कि भाई आप जो है अड़ जाओ कि नहीं हम तो क्षेत्रीय भाषा में इसको ऐसा बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी इसकी स्पेलिंग को जो है परिवर्तित करके ऐसा ही लिखो। आगे देखते हैं। परहैप्स, शायद, दिस एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, हैज़ नॉट बीन फुली टेकन इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को विचार में लेना, है ना, किसी बात को ख्याल में लेना, किसी बात को इस बात पर विचार करना। परहैप्स दिस एस्पेक्ट, शायद यह पहलू जो है उसको पूरी तरीके से विचार में नहीं लिया गया है। शायद इस पहलू पर पूरी तरीके से विचार नहीं किया गया है। किस पहलू पर, कि भाई ऐसा भी होता है भाषा में कि उसकी स्पेलिंग कुछ और लिखी हुई है और उसका उच्चारण कुछ और लिखा हुआ है। तो आप जो है ज़्यादा अड़ियल रवैया मत अपनाओ कि भाई जो बोला जाता है वैसी स्पेलिंग भी होनी चाहिए, है ना। तो यह पहलू जो है शायद ख्याल में नहीं लिया गया है बाय द, किसके द्वारा, बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, इन इट्स डिसीजन। भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो अपना फैसला लिया है ना, उस फैसले में इस बात पर विचार नहीं किया गया। क्या फैसला लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, टू चेंज, परिवर्तित करने का। क्या परिवर्तित करने का,
द स्पेलिंग ऑफ नेम्स ऑफ 1018 सिटीज, टाउन्स एंड लोकेलिटीज इन द स्टेट। तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है नाम परिवर्तित करने का, स्पेलिंग चेंज करने का। किनकी स्पेलिंग? 1018 शहर हैं, कस्बे हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हो कुछ मतलब लोकेलिटीज़, मतलब एकदम क्षेत्रीय, मतलब वो एकदम आप कह सकते हो कि स्थानीय जो क्षेत्र है ना, उनके लिए कहा गया है लोकेलिटीज़ इन द स्टेट, कि तमिलनाडु राज्य में जो भी लोकेलिटीज़ हैं, जो भी टाउन्स हैं, जो भी सिटीज़ हैं ना, तो 1018 जो है सिटीज़, टाउन्स और लोकेलिटीज जो है उनकी स्पेलिंग को चेंज करने का जो डिसीजन तमिलनाडु सरकार ने लिया है, उस डिसीजन में तमिलनाडु सरकार ने इस बात को ख्याल में नहीं लिया है कि कभी कभी ऐसा होता है भाषा में कि स्पेलिंग कुछ और होती है और उसका उच्चारण कुछ और किया जाता है, तो उसको बने रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो है ये बने नहीं रहने देंगे ना। आगे देखते हैं। द गेजेट नोटिफिकेशन। गेजेट नोटिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी सरकार जारी करती है, तो एक तरीके से क्या है, गेजेट नोटिफिकेशन का मतलब है कि भाई सार्वजनिक रूप से क्या है कि उसका जो है एक तरीके से आप जो है अखबार में वो बात निकाल दी सार्वजनिक रूप से कि भाई अब जो है यह बात जो है लागू होगी, कि भाई हमने नाम परिवर्तित कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है ना। तो द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ अप्रैल 1, 2020 विच वाज मेड अवेलेबल ओनली रिसेंटली। तो ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये लागू तो 1 अप्रैल 2020 को ही कर दिया गया था, लेकिन इसको जो है ना अवेलेबल जो है अभी हाल ही में किया गया है ना, यानी कि ये परिवर्तन लागू तो जो है सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को कर दिया था, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी हाल ही में जो है अवेलेबल कराया गया है, विच वाज मेड अवेलेबल ओनली रिसेंटली, अभी हाल ही में। इज एन आउटकम ऑफ 2 ईयर्स। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है ना, यह नतीजा है, आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम, ऑफ 2 ईयर्स ऑफ लेबर। 2 साल मेहनत की गई है इस नोटिफिकेशन को तैयार करने में। पुट इन का मतलब होता है कि भाई उसमें प्रयास डाले गए हैं, है ना, कि भाई 2 साल का श्रम डाला गया है इस नोटिफिकेशन को तैयार करने में। किनके द्वारा? बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, है ना, जिले के जो कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा, एंड ए कमेटी, और एक कमेटी निर्मित की गई थी, है ना। कमेटी की स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछ सकते हैं। और उस कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कल्चर, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो तमिलनाडु सरकार में जो भाषा और जो संस्कृति के मंत्री हैं ना, जिनका की नाम है के पांडियराजन, ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इस कमेटी ने और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने मिलकर जो है 2 साल जो है परिश्रम किया, और तब जाके जो है ये जो भी स्थान है, इन स्थान की स्पेलिंग्स में परिवर्तन किया और फाइनली जो है गजेट तैयार किया। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है भाई साहब, है ना। इट इज़ नाउ फॉर द रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ नाउ फॉर द रेवेन्यू यानी राजस्व मंत्रालय, है ना, राजस्व डिपार्टमेंट। इट इज़ नाउ फॉर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मतलब है आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो विभाग है ना, या फिर जो रेवेन्यू विभाग है, अब इनके ऊपर है मामला कि भाई एक तरीके से कलेक्टर ने और ये जो हमारे क्या कह सकते हैं कि ये जो पांडियराजन जो कि मंत्री हैं तमिलनाडु के कल्चर सांस्कृतिक मंत्री हैं, इन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब जो है मामला किसके ऊपर है? ये जो रेवेन्यू विभाग है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके ऊपर है। क्यों? विच हैंडल्स, क्योंकि ये जो रेवेन्यू विभाग है और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये जो है हैंडल करता है, ये देखता है किस चीज़ को? लैंड रिकॉर्ड्स इन द स्टेट, कि भाई ज़मीन से जुड़े जो मामले हैं उन मामलों को देखने का काम होता है रेवेन्यू विभाग का और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, है ना। तो अब ये जो है इस चीज़ को देखेंगे ना। एंड द रेस्पेक्टिव रूरल, रेस्पेक्टिव मतलब संबंधित, एंड द रेस्पेक्टिव रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, कि भाई रेस्पेक्टिव रूरल का मतलब है ग्रामीण, अर्बन का मतलब है शहरी, लोकल बॉडीज़, है ना, कि भाई ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्रीय संस्था है ना, अब उनका काम है, क्या काम है उनका? टू टेक द नोटिफिकेशन, कि वे इस नोटिफिकेशन को देखें फॉरवर्ड और इस नोटिफिकेशन को और आगे ले जाएं, यानी कि इस नोटिफिकेशन को जो है अमली जामा पहनाएं, कि भाई एक तरीके से सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फाइनल जो काम किया जाएगा, उस फाइनल जो इस काम को फाइनल टच दिया जाएगा ना, वो फाइनल टच दिया जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और संबंधित ये जो भी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं या फिर लोकल संस्थाएं हैं ना, जो कि ज़मीन से जुड़े मामलों को देखती हैं, तो अब उनका काम है कि भाई इस नोटिफिकेशन को और आगे ले जाएं। आगे देखते हैं। द आइडिया इज, कि भाई विचार क्या है? द आइडिया इज टू मेक द एंग्लिसाइज्ड, देखो किसी भी चीज़ को एंग्लिसाइज्ड कर देने का मतलब होता है उसका अंग्रेजीकरण कर देना।
अंग्रेजीकरण मैंने आपको हिंदी में बताया ना अभी, जैसे कि मोदी को मोडी बोल दिया है ना, इस तरह से क्या है कुछ, जैसे सिंधु नदी है, अब सिंधु को सिंधु बोल दिया है ना, तो इस तरह से अंग्रेजीकरण कर देना है ना, वो ये अंग्रेजीकरण। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि भाई तमिलनाडु में क्या है कि ज़्यादातर जो है थिरु बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है हम तिरु पढ़ देते हैं ना, उसको तिरु कर दिया गया है, तो उसको कर दिया गया है एंग्लिसाइज्ड, है ना। द आइडिया इज टू मेक द एंग्लिसाइज्ड नेम्स साउंड, साउंड का मतलब है प्रतीत होना, यहाँ पे साउंड का मतलब प्रतीत होना, क्लोजर टू द रूट ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम्स। तो ये नाम परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? ये नाम परिवर्तन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान में एंग्लिसाइज्ड नेम्स हैं, यानी कि वर्तमान में जो अंग्रेजीकरण से मतलब वर्तमान में ऐसे नाम जिनको कि अंग्रेजीकरण कर दिया गया ना, वे नाम तमिल भाषा के जो है ना ज़्यादा क्लोज आ जाएं, साउंड्स मतलब प्रतीत हो, क्लोजर टू द रूट का मतलब है जमीन, जड़ ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम्स, कि भाई जो मूल तमिल नाम है उस मूल तमिल नाम के अनुसार ही उसका उच्चारण प्रतीत हो, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना। तो मैंने ये आपको उदाहरण दिया, इससे ध्यान में रखना कि भाई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अभी हम तिरु बोलते हैं, लेकिन तमिल में शुद्ध क्या है, तमिल में बिल्कुल शुद्ध है थिरु। तो अब ये चाहते हैं कि इस तिरु को हटाया जाए और इसको बोला जाए थिरु। आगे देखते हैं। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको मजाक में मत लेना इसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो, जैसे कि मानो जैसे कोई किसी के पिता हैं, अब उनका नाम है गोबर, है ना। ये उदाहरण देके मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। जैसे किसी के पिता का नाम है गोबर, मूल नाम क्या है उसके पिता का, गोबर है, लेकिन हमने उसे अंग्रेजी में क्या कर दिया, गोबरी कर दिया। अब देखो, अब इसकी मतलब कितना दुख पहुँचेगा इसकी भावनाओं को कि आपने, उसके पिताजी का नाम था गोबर, लेकिन आपने क्या किया, उसका अंग्रेजीकरण करके और उसके नाम को जो है अंग्रेजी में आप क्या कहने लगे, गोबरी 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 कहने लग गए आप उसे। तो उसके मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचो कितना दुख पहुंचेगा उसे। तो अब क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति की क्षमता होगी तो क्या करेगा, गोबरी को दोबारा से परिवर्तित करके गोबर बनाएगा, है ना। तो वही यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसी तरह से जो है ना नाम परिवर्तित करना कुल मिला के जरूरी है ना, कि भाई नाम परिवर्तित करना चाहिए और उसको उसके मूल रूप में लौटाया जाना चाहिए। तो द आइडिया इज टू मेक द एंग्लिसाइज्ड नेम्स, कि भाई जो भी अंग्रेजीकरण जिन नामों का कर दिया गया है, साउंड क्लोजर, कि भाई वे अंग्रेजीकरण जिन नामों का कर दिया गया ना, वे और ज़्यादा क्लोज प्रतीत हों किसके, द रूट ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम्स, कि भाई तमिल में जिस स्थान को जिस नाम से जाना जाता है वैसी ही उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। आगे देखते हैं। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, अगर सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें ना, मैटर का मतलब होता है वैसे तो मामला है ना, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, कि भाई अगर सिद्धांतिक दृष्टि से अगर हम देखें इस मामले को, दिस इज वेलकम, तो यह बात जो है स्वागतपूर्ण है। बट इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल, लेकिन यह भी बात जो है सलाह देने योग्य है, बट यह भी साथ में साथ हम सलाह दी जाती है टू डिस्कवर द रूट ऑफ द नेम, कि भाई वास्तविक रूट पता किया जाए नेम का, कि भाई आप नाम परिवर्तित करना चाह रहे हो ना, तो ठीक है, अच्छा विचार है आपका, लेकिन फिर जो है उस नाम की जो है वास्तविक रूट क्या है, उस मूल पता किया जाए, उसका मूल क्या है। दिस डजंट मीन, इसका यह मतलब नहीं है दैट अदर फैक्टर्स, कि भाई अन्य जो कारक हैं, अन्य जो फैक्टर हैं, जैसे कि कंफ्यूजन अमॉन्ग द पब्लिक एंड कल्चर और सोशल सेंटिमेंट्स कैन बी इग्नोर्ड। अब देखो, नाम परिवर्तित करने से क्या होगा, नाम परिवर्तित करने से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, है ना, पब्लिक के बीच में जो है भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कल्चरल एंड सोशल सेंटिमेंट्स कैन बी इग्नोर्ड, इसके अलावा लोगों की संस्कृति से, लोगों के समाज से जुड़ी हुई जो भावना है, उन भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है कि भाई आप नाम चेंज कर रहे हो, लेकिन नाम चेंज करने से लोगों में जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों की जो है सांस्कृतिक या लोगों की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है ना, इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। ऑल्सो विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक चेंज बीइंग मेड फॉर द सेक ऑफ चेंज, सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर, द एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड कन्वेंशन। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आप नाम बदलने के लिए सिर्फ नाम न बदलो, आप सिर्फ नाम बदलने के खातिर नाम मत बदलो, ये एक्सरसाइज, ये जो गतिविधि है लगनी चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन, ये गतिविधि जो है आधारित होनी चाहिए, बेस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, लॉजिक, तर्कपूर्ण होनी चाहिए आपकी गतिविधि, एंड कन्वेंशन, है ना, एक रिवाज, परंपरा, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, परंपरा या रीति रिवाज, है ना, कि भाई आप जो करने जा रहे हो ना, तो नाम बदलना है, सिर्फ नाम बदलने के लिए नाम मत बदलो, आप जो करने जा रहे हो उस बात के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना, कुछ एक तरीके से परंपरा होनी चाहिए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ऑल्सो विदाउट मेकिंग इट लुक लाइक चेंज बीइंग मेड फॉर द सेक ऑफ चेंज, कि आप जो कर रहे हो ना वो लगना चाहिए, वो दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? वो ऐसा लगना चाहिए कि सिर्फ नाम को नाम बदलने के लिए नहीं बदला जा रहा है,
नाम को बदला जा रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ रिवाज है। आगे देखते हैं। अब देखो एडिटोरियल जो बात करना चाह रहा है कि नो वन वुड ऑब्जेक्ट टू, कोई भी इस बात का ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इस बात पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। किस बात पर? कि शिवगंगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक चुनावी क्षेत्र है शिवगंगा तमिलनाडु में, दैट हैड सेंट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम। भाई ये जो शिवगंगा चुनावी क्षेत्र है ना, यहाँ से भेजे गए हैं, कौन भेजे गए हैं? यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो है ना, उनका चुनावी क्षेत्र है शिवगंगा, है ना। तो शिवगंगा से पी चिदम्बरम जो है चुने गए हैं सेवरल टाइम्स, कई बार लोकसभा के लिए। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कोई भी इस बात पर जो है, किसी भी बात को इस बात पर ऐतराज नहीं होगा कि शिवगंगा को बीइंग कॉल्ड, शिवगंगा को कहा जाए क्या? शिवगंगे। अब देखो ये इस तरह से नाम बदलना चाह रहे हैं ना, वो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि भाई गोबर को गोबरी कर दिया, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ए को आई कर दिया, है ना। तो अब क्या करना है, कहना है तमिलनाडु सरकार का कि भाई उसको शिवगंगा मत बोलो। वह जो अगर तमिल में अगर हम बात करें तो शुद्ध रूप में शिवगंगा नहीं है, वो है शिवगंगे। शिवगंगे GAN, GA के साथ आई और लगाओ, है ना, ये आई और जोड़ो आप, तब जाके मामला ठीक बैठेगा, है ना। आई और जोड़ दो उसके आगे। और तिरुमलाई, अब ये देखो तिरुमलाई आ गया, एक विलेज का नाम है इन द शिवगंगाई तालुक। अभी देखो कि भाई जो शिवगंगाई तालुक है, उस तालुक में एक विलेज का नाम है जिसका नाम क्या है? तिरुमलाई। अब तिरुमलाई को चेंज किया जा रहा है किसमें? थिरुमलाई में। ये देखो मैंने कहा ना कि TIRU सही नहीं है, इसको थिरु करो, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह के छोटे छोटे परिवर्तन किए जाते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन बट द प्रोसेस ऑफ डी एंग्लिसाइजेशन, कि ये मतलब एंग्लिसाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी का अंग्रेजीकरण कर देना। अब जिसका अंग्रेजीकरण कर दिया गया है उसको वापस उसके मूल रूप में लौटाना, उसको बोला जाता है डी एंग्लिसाइजेशन। लेकिन यह जो डी एंग्लिसाइजेशन की जो प्रक्रिया है, शुड नॉट बी टेकन टू एन इलॉजिकल एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है अति, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाना, बिल्कुल अति पे चले जाना। इलॉजिकल मतलब जो तर्कपूर्ण ना हो। लेकिन एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई यह जो डी एंग्लिसाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसको बिल्कुल अति पे नहीं ले जाना चाहिए। इतनी मतलब आप जो है ना कुछ ज़्यादा ही अतिवादी मत हो जाओ कि जो है आप इलॉजिकल लगो, है ना। मतलब आपका जो नाम परिवर्तित कर रहे हो यह तर्कपूर्ण लगना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओ और बिल्कुल ऐसे नाम परिवर्तित करने लगो जो कि तर्कपूर्ण ना हो। आगे देखते हैं। अब एडिटोरियल जो है खुद उदाहरण देके बताता है ना। फॉर इंस्टेंस, है ना, उदाहरण के तौर पर, व्हेन कोयम्बटूर बिकम्स कोयम्पुत्तूर। अब देखो ये इनका कहना है कि भाई ये जो कोयम्बटूर है ना, तमिलनाडु सरकार का, है ना, या फिर कुछ अन्य लोगों का मानना है कि भाई ये जो कोयम्बटूर जो तमिलनाडु इंग्लिश में बोला जाता है ना, ये गलत है। कोयम्बटूर, उसको शुद्ध क्या बोला जाना चाहिए? तमिल भाषा में उसको शुद्ध बोला जाना चाहिए कोयम्पुत्तूर, है ना। तो कोयम्पुत्तूर बोलना चाहना चाहिए, तो कोयम्बटूर की स्पेलिंग हटा के कोयम्पुत्तूर करो। या फिर ये जो वेल्लोर है, ये वेल्लोर गलत है, इसका उच्चारण तमिल लोग कैसे करते हैं? विलूर। अब विलूर करते हैं तो वेल्लोर को हटा के विलूर करो इसे। इट डिफाइस का मतलब है प्रतिरोध में होना। इट डिफाइस बोथ, कन्वेंशन का मतलब है रिवाज, परंपरा, एंड लॉजिक का मतलब है तर्क, है ना, एंड कैन कॉज मच कंफ्यूजन। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई छोटे छोटे परिवर्तन तो ठीक है, जैसे शिवगंगा को आपने शिवगंगे कर दिया, तिरुमलाई को आपने थिरुमलाई कर दिया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह के परिवर्तन करते हो कि कोयम्बटूर को आपने कोयम्पुत्तूर कर दिया या फिर वेल्लोर को आपने विलूर कर दिया, तो यह बात जो है प्रतिरोध में जाती है। किस चीज़ के? परंपरा के भी प्रतिरोध में जाती है ये बात, और लॉजिक के भी प्रतिरोध में जाती है बात। और इसके माध्यम से हो सकता है ये कारण बन सकती है, कैन कॉज मच कन्फ्यूजन, इसके माध्यम से भ्रम की स्थिति जो है पैदा हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। आगे देखते हैं। लाइकवाइज इसी प्रकार श्रीरंगम एंड श्रीविल्लीपुत्तूर, श्रीरंगम एंड श्रीविल्लीपुत्तूर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कि भाई ये जो श्रीरंगम है और श्रीविल्लीपुत्तूर है, यह जो है ना एक तरीके से धार्मिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये सेंटर्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ना, धार्मिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। हैव बीन चेंज्ड, इनको परिवर्तित किया गया है, चेंज्ड इनटू, है ना, किस में चेंज कर दिया गया इनको? श्रीरंगम को तो बना दिया गया है क्या? थिरुवरंगम, श्रीरंगम को बना दिया गया है थिरुवरंगम, और श्रीविल्लीपुत्तूर को बना दिया गया है थिरुविल्लीपुत्तूर। देखो पुत्तू, ये पुत्तूर था पहले, PUTTUR था, अब इसको फुत्तूर कर दिया, फुत्तूर कर दिया, है ना। देखो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं ना। अब देखो ये क्यों किया? तमिल प्यूरिस्ट का मतलब होता है शुद्धतावादी, है ना, जो कि शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है इसे, है ना। तमिल प्यूरिस्ट, भाई तमिल जो शुद्धतावादी हैं, में आर्ग्यू, वे इस बात का तर्क दे सकते हैं दैट थिरु, कि भाई ये जो THIRU थिरु इज द इक्विवेलेंट, थिरु जो है बराबर है किस चीज़ के?
इक्विवेलेंट टर्म फॉर श्री, कि भाई जो श्री बोलते हैं ना, किसी के भी आगे श्री लगाते हैं, है ना, कि भगवान के आगे श्री लगाते हैं, किसी के भी आगे श्री लगाते हैं। तो तमिल भाषा में ये जो श्री है, इस श्री को थिरु कहा जाना चाहिए। तो श्रीरंगम में से ये जो श्री लगा हुआ है, श्री को हटा दो और उसकी जगह थिरु लगाओ। थिरु का मतलब होता है श्री, तो थिरु इज द इक्विवेलेंट टर्म फॉर श्री। बट व्हाट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, तमिल शुद्धतावादी जो है इस बात के लिए तर्क दे सकते हैं कि थिरु जो है वह श्री के बराबर है, लेकिन जिस बात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए वो ये, बट व्हाट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, कि भाई जिस चीज़ की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, ओवरलुक का मतलब है उपेक्षा कर देना, वो बात क्या है, वो ये है इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, कि यह सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलता के चलते, सेंसिबिलिटीज का मतलब है संवेदनशीलता, कि इस बात को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए कि धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दैट नेबरिंग मतलब पड़ोस वाला, कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश है ना, जो कि तमिलनाडु का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है ना, नेबरिंग आंध्र प्रदेश हैज सेल्डम का मतलब है कि शायद ही कभी हुआ हो, कि कभी कभार ही हमें देखने को मिला हो, शायद ही कभी हुआ हो। सेल्डम अटेम्प्टेड, कि शायद ही धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश जो कि तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है, उसने शायद ही कभी गिव तेलुगु फ्लेवर टू तिरुपति विच इज ए तमिल नेम। अब देखो ये जो तिरुपति जो है ना, ये तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये स्थान, लेकिन ये जो तिरुपति है यह है तमिल नाम। लेकिन आंध्र प्रदेश ने धार्मिक भावनाओं का ख्याल करते हुए ही कि शायद ही कभी तिरुपति को परिवर्तित करने की कोशिश हो, तेलुगु भाषा में जो है तिरुपति का नाम। भाई आंध्र प्रदेश भी तो कह सकता है ना, ये आंध्र प्रदेश भी कह सकता है कि भाई ये जो तिरुपति है ये तमिल नाम है, हम इस तमिल नाम को परिवर्तित करके तेलुगु नाम बनाएंगे। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ख्याल रखते हुए शायद ही आंध्र प्रदेश ने तिरुपति का नाम परिवर्तित करने की कोशिश की हो, है ना। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह की बातें भी जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इन चीज़ों के अलावा, है ना, कि अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, अपार्ट फ्रॉम इनिशियल कन्फ्यूजन ओवर, अब कन्फ्यूजन होगा किस बात को लेकर, द न्यू स्पेलिंग्स, कि भाई ये जो नई स्पेलिंग्स बनाई जाएंगी है ना, इन पर कन्फ्यूजन तो होगा ही। इसके अलावा पीपल इन द एरियाज कंसर्न, कि भाई संबंधित क्षेत्रों के, कंसर्न का मतलब यहाँ पे संबंधित एरियाज कंसर्न, कि भाई संबंधित क्षेत्रों के जो लोग हैं हैव स्टार्टेड बिकमिंग एंक्सियस, वे चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। एंक्सियस का मतलब चिंतित, क्यों चिंतित नजर आ रहे हैं, अबाउट गेटिंग क्रूशियल डॉक्यूमेंट, क्रूशियल का मतलब है महत्वपूर्ण, क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन चेंज्ड, कि भाई जो क्षेत्रीय लोग हैं तमिलनाडु के वे इस बात के प्रति चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जैसे ही क्षेत्रों का जो नाम है उन नाम की स्पेलिंग्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो उनको जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, पहचान से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उनको जो है परिवर्तित करवाना पड़ेगा। वंस द गेजेट नोटिफिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड, जैसे ही स्थानों का नाम परिवर्तित करने का ये जो नोटिफिकेशन है इसको लागू किया जाता है, वैसे ही संबंधित क्षेत्र के जो लोग हैं तमिलनाडु में उन्हें अपने दस्तावेजों में भी जो है स्पेलिंग्स को जो है परिवर्तित कराना पड़ेगा। तो वो इस बात को लेकर जो है चिंतित हो रहे हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, यह कोई पहली बार नहीं है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नेम चेंज हैव हैपेंड इन तमिलनाडु, यह कोई पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु में जो है नाम परिवर्तित किए गए हैं ना, कि ऐसा तमिलनाडु में पहली बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, द स्टेट वाज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स कैपिटल, कि तमिलनाडु जो है वह इसकी राजधानी के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु को अब तक टिल जनवरी 1969, टिल का प्रयोग करते हैं हम टाइम को दिखाने के लिए, कि भाई 1969 तक तमिलनाडु मद्रास के नाम से जाना जाता था, है ना। तमिलनाडु को तमिलनाडु नहीं कहा जाता था, 1969 तक तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। एंड द कैपिटल्स नेम वाज चेंज्ड टू चेन्नई 27 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, और तमिलनाडु की जो राजधानी है उसको जो है 27 साल बाद, है ना, 1969 में तो तमिलनाडु को 1969 में जो है ना मद्रास को परिवर्तित करके मद्रास, यानी कि ये जो राज्य है ना, आज जिस राज्य को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, इस राज्य को मद्रास के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1969 तक। 1969 में इस राज्य को परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया गया मद्रास, इसका नाम कर दिया गया तमिलनाडु। इसके बाद में 1969 के 27 साल बाद क्या किया गया, तमिलनाडु की राजधानी को परिवर्तित करके उसको चेन्नई बना दिया गया। फिर आपको पता होगा कि भाई तमिलनाडु की राजधानी को पहले किस नाम से जानते थे, मद्रास बोलते थे ना उसकी राजधानी को, तो उस राजधानी को बदल के चेन्नई कर दिया गया, है ना। आगे देखते हैं, बट लेकिन द नीड फॉर प्रैग्मेटिज्म,
प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, है ना। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैग्मेटिक बातों को अपनाना, व्यवहारिक बातों को अपनाना, प्रैक्टिकल बातों को अपनाना। बट द नीड फॉर प्रैग्मेटिज्म वाज नॉट लॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट्स इन द पास्ट। लेकिन पिछले समय के दौरान जो नाम परिवर्तित तमिलनाडु सरकार ने किए, उसमें तमिलनाडु ने व्यवहारिकता का ध्यान रखा है ना, प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा है ना, कि भाई जो चीज़ प्रैक्टिकल है ना, उसके मतलब जो नाम परिवर्तित किए ना, उन नाम को जो है लॉजिकल वे में परिवर्तित किया गया है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बना दिया गया हो चीज़ों को, है ना। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, बट नीड फॉर प्रैग्मेटिज्म वाज नॉट लॉस्ट, कि भाई सरकार ने जो है प्रैग्मेटिज्म की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को जो है ध्यान में रखा। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, बीइंग कॉल्ड थिरुपेरुम्बुदूर इन तमिल, द स्पेलिंग ऑफ द टाउन इन इंग्लिश वाज रिटेन्ड एज श्री पेरुम्बुदूर। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो श्री पेरुम्बुदूर, ये तमिलनाडु में एक स्थान का नाम है, श्री पेरुम्बुदूर, है ना, कि भाई तमिल, और इसे हम तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, श्री पेरुम्बुदूर को बिल्कुल तमिल में हम इसे बोलते हैं थिरुपेरुम्बुदूर। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि पिछली सरकारों ने भी नाम परिवर्तित किए, लेकिन उन्होंने जो है एक तरीके से कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रखा। उदाहरण के तौर पर थिरुपेरुम्बुदूर, जो कि तमिल में एकदम शुद्ध नाम है, इसे इंग्लिश में बरकरार रखा गया। रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, एज श्री पेरुम्बुदूर, है ना, इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना, कि भाई जो आधिकारिक दस्तावेज है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें थिरुपेरुम्बुदूर नहीं किया गया, श्री पेरुम्बुदूर ही रखा गया। आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल, फाइनली अगर हम बात करें द टर्म, फाइनली अगर हम बात करें द टर्म, कि भाई ये जो शब्द है ना, द टर्म तमिलनाडु इटसेल्फ इज एन एंग्लिसाइज्ड नेम, कि भाई ये जो तमिलनाडु है ना, आज जिस राज्य को हम तमिलनाडु से जानते हैं, तो ये तमिलनाडु कोई एक तरीके से तमिल नेम नहीं है, यह भी अंग्रेजी भाषा का ही नाम है ना, यह भी अंग्रेजीकरण ही है तमिलनाडु, है ना। इज इटसेल्फ इज एन एंग्लिसाइज्ड नेम, चेंज टू द नेम और स्पेलिंग ऑफ प्लेसेस शुड नॉट डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, है ना, एक तरीके से रुकावट डालना। पब्लिक इक्विलिब्रियम, पब्लिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई एक तरीके से लोगों का संतुलन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन की स्थिति, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम, है ना, ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम का मतलब है कि भाई हम सभी को मालूम है कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लोग बाग जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक हालात जो है बहुत ख़राब चल रहे हैं। फाइनली एडिटोरियल ये बात करता है कि भाई जो नाम के परिवर्तन हैं या फिर जो स्थान है, उनकी स्पेलिंग में जो परिवर्तन है, उसके द्वारा जो है रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। किस बात में रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए, है ना, पुटिंग पब्लिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम, कि भाई जो लोगों का संतुलन है, वह लोगों का जो संतुलन है ना, उसमें किसी लोगों का जो मानसिक संतुलन है, उस संतुलन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आना चाहिए नाम परिवर्तन के माध्यम से। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है ना। तो ये इसकी चर्चा हमने की इसी एडिटोरियल में कि भाई तमिलनाडु सरकार ने ये जो नाम परिवर्तन करने का जो फैसला लिया है, ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना इम्प्रैक्टिकल है ना, इसी की चर्चा हमने इस एडिटोरियल में की।